Hello everyone. In today's video, we will read a very beautiful story that is Lima, a good heart witch. तो आज की स्टोरी है एक विच मीन्स चुड़ैल के बारे में. बिफोर रीडिंग दिस ब्यूटीफुल स्टोरी, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल. और so let's start our story. Lima lived in a small house near quiet woods. तो लीमा जो है रहती थी. लीमा जो है चुड़ैल का नाम है. उस लीमा किसका नाम है? उस गुड हार्ट विच का नाम है. गुड हार्ट मतलब होता है एक अच्छी हृदय वाली. एक अच्छी हृदय वाली विच मतलब चुड़ैल की कहानी हम पढ़ेंगे. तो लीमा लिव्ड इन ए स्मॉल हाउस नियर क्वाइट वुड्स. लीमा रहती थी इन ए स्मॉल हाउस, एक छोटे से घर में, जो कि नियर मतलब पास था किसके? द क्वाइट वुड्स. वुड्स मतलब वो दो मीनिंग होता है. एक तो होता है वुड्स मतलब लकड़ी होता है, और दूसरा वुड्स मतलब होता है जंगल, फॉरेस्ट होता है, जो कि फॉरेस्ट से छोटा होता है. तो एरिया जो कि फॉरेस्ट जैसा ही होता है, पर वो फॉरेस्ट से छोटा होता है. तो वो कहाँ रहती थी? वो एक छोटे से घर में रहती थी, जो कि एक क्वाइट मतलब शांत शांत जंगल के पास था, नियर था, पास था. पीपल इन टाउन कॉल्ड हर अ विच because she stayed alone and knew a lot about plants. पीपल इन द टाउन, और टाउन पीपल मतलब लोग, इन द टाउन मतलब होता है कस्बे. टाउन मतलब कस्बा. तो कस्बा में क्या कहते थे? कॉल्ड हर, उसको कहते थे ए विच, एक चुड़ैल कहते थे. बिकॉज क्योंकि शी स्टेड एलोन, क्योंकि वो स्टे मतलब रहना. तो वो क्या करती थी? रहती थी. पास्ट फॉर्म है स्टे का. तो वो रहती थी एलोन मतलब अकेले रहती थी. एंड न्यू लॉट अबाउट प्लांट्स, और नो मतलब जानना, न्यू सेकंड फॉर्म है नो का. तो वो जानती थी a lot about plants. वो प्लांट्स के बारे में बहुत कुछ जानती थी, और अकेले रहती थी, इसी वजह से लोग उसको एक चुड़ैल बोला करते थे. दे वुड टॉक क्वाइटली व्हेन शी वॉक्ड बाय. और वे जो टाउन में रहने वाले लोग थे, वो लोग थे जो वो वुड टॉक क्वाइटली, वो क्या किया करते थे? बहुत ही धीरे से बात किया करते थे. जब सी वॉक्ड बाय, जब वो क्या करती थी? पास से गुजरती थी, पास से चल जाती थी उनके, तो वो बहुत धीरे धीरे बात किया करते थे. एंड देयर किड्स वुड पुल ऑन देयर क्लॉथ्स. और उनके जो बच्चे होते थे वो पुल ऑन मतलब खींचना होता है. ये एक फ्रेज है. पुल ऑन क्या है? एक फ्रेज है. तो इसका मतलब होता है खींचना. वो क्या किया करते थे? खींचा करते थे देयर क्लॉथ्स, अपने जो पेरेंट्स हैं, वो अपने माता पिता के कपड़े खींचा करते थे. क्योंकि वो डरते थे, तो वो छुपने के लिए अपने माता पिता के कपड़े खींचने लगते थे. लीमा डिड नॉट केयर. लीमा जो है केयर नहीं करती, तो उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता था. केयर मतलब परवाह. तो उसको कोई भी परवाह नहीं होती थी कि लोग उसको क्या कह रहे हैं, और उसे देख के कैसे बिहेव कर रहे हैं. सी स्पेंट हर डेज टेकिंग केयर ऑफ हर गार्डन. और वो क्या करती थी? स्पेंड मतलब बिताती थी. तो वो अपना दिन बिताती थी क्या करते हुए? टेकिंग केयर ऑफ हर गार्डन, अपने जो उसके बगीचा था उसकी देखभाल करते हुए. वेयर अनयूजुअल एंड अमेजिंग प्लांट्स ग्रेव. जहाँ पे क्या होते थे? अनयूजुअल मतलब जो यूजुअल नहीं है, मतलब जो कॉमन नहीं है, अनकॉमन. और अमेजिंग मतलब जो है बहुत ही शानदार. प्लांट्स क्या होते थे? ग्रीव होते थे, उगे हुए थे. ग्रीव, ग्रो मतलब बढ़ना भी होता है, और पेड़ पौधे के सेंस में उगना होता है. तो वो क्या हुआ था कि वहां पे अनयूजुअल मतलब जो विशेष प्रकार के और बहुत ही शानदार टाइप के पेड़ पौधे जो है उगे थे उस गार्डन में. सी वुड मेक ड्रिंक्स दैट स्मेल्ड लाइक सनशाइन एंड स्मोक. और वो क्या बनाती थी? ड्रिंक्स बनाती थी, मतलब पेय पदार्थ बनाती थी. दैट स्मेल्ड, जो कैसे स्मेल करते थे? लाइक मतलब जैसे. लाइक कैसे स्मेल करते थे? जैसे सनशाइन, सूर्य के चमक जैसे, सूर्य के तेज जैसे. एंड स्मोक, और जो धुएं, स्मोक, उसके जैसे स्मेल करते थे ड्रिंक, जो वो ड्रिंक बनाती थी, जो पेय पदार्थ बनाती थी. एंड मेक क्रीम्स दैट हेल्प्ड विद हर्ट्स एंड पेन्स.
और क्रीम बनाती थी। क्रीम यानी यहाँ पे बाम बनाती थी, बाम। दैट हेल्प, जो क्या करता था, हेल्प करता था विद हर्ट। हर्ट्स मतलब चोट, जब चोट वोट लगती थी या पेन होता था, दर्द होता था, उसमें वो क्रीम जो वो बनाती थी वो हेल्प करती थी, मदद करती थी, मतलब उसके लिए कारगर होती थी। समटाइम्स a brave person from the town would knock on her door। और कभी कभी एक ब्रेव पर्सन, एक ब्रेव जो है आदमी या व्यक्ति, फ्रॉम द टाउन, उसी शहर से, द लिखा है मतलब उसी शहर से, उसी टाउन, उसी कस्बे से, वुड नॉक ऑन हर डोर, वो क्या किया करता था, नॉक ऑन मतलब जो है बजाया करता था, नॉक करता था उसका डोर, दरवाजा, उसका डोर खटखटाया करता था, आस्किंग फॉर समथिंग टू हेल्प। और क्या मांगने के लिए, आस्क फॉर मतलब होता है डिमांड करना, किसी से कोई चीज की मांग करना। तो ये एक फ्रेजल वर्ब है। तो वो क्या करता था, मांग करता था कुछ चीज के लिए, जो क्या किस में मदद करे, विद कफ मतलब खांसी में, और बैड स्किन प्रॉब्लम, और कुछ भी स्किन से रिलेटेड, जो त्वचा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स समस्याएं होती थी उसमें मदद करती थी। ऐसे कुछ चीजें मांगने के लिए एक ब्रेव पर्सन टाउन से आता था उसके, लीमा के घर। लीमा would always help and did not ask for anything except a smile। लीमा क्या करती थी, लीमा वुड ऑलवेज हेल्प, लीमा हमेशा मदद किया करती थी, ऑलवेज मतलब हमेशा मदद किया करती थी, एंड डिड नॉट आस्क फॉर, और कुछ भी जो है डिमांड नहीं करती थी, डिड नॉट आस्क फॉर एनीथिंग, एनीथिंग मतलब कुछ नहीं, तो कुछ नहीं मांगती थी, एक्सेप्ट मतलब बजाय, सिवाय, सिवाय एक स्माइल के, तो वो केवल एक स्माइल मांगती थी, बाकी और कुछ भी जो है हेल्प के बदले वो कुछ भी नहीं मांगती थी। वन डे everyone in the town got sick। एक दिन everyone मतलब प्रत्येक, in the town उस कस्बे में, got sick क्या हो गए, बीमार पड़ गए, sick मतलब बीमार पड़ गए। people became weak and had fever। और लोग क्या हो गए, became मतलब होना, हो गए, weak मतलब कमजोर, वो पीपल क्या हो गए, लोग कमजोर हो गए, एंड हैड फीवर, और उनको फीवर आ गया। हाफ का सेकंड फॉर्म होता है हैड। हाव मतलब पोसेशन होता है किसी चीज का, जो है पोसेशन मतलब कोई चीज होने को हैव दर्शाता है, उसका अधिकार होना या उस चीज का। तो कुछ, तो उनको क्या आ गया, पीपल को, वो वीक पड़ गए और उनको जो है फीवर भी आ गया था। द टाउन डॉक्टर डिड नॉट नो व्हाट टू डू, और द जो है उसी टाउन के लिए लगा है, इसीलिए डेफिनिट हो गया, द डेफिनिट थिंग्स को दर्शाता है, तो इसी टाइम टाउन की बात कर रहा है इसीलिए द लगा हुआ, तो वो जो है, जो टाउन का डॉक्टर था, वहां के जो डॉक्टर थे, वो डिड नॉट नो, वो नहीं समझ पाए, व्हाट टू डू क्या करना है। एवरी वन बिकेम वेरी स्केयर्ड, और प्रत्येक जो है बिकम मतलब हो गए, वेरी स्केयर्ड, स्केयर्ड मतलब डर जाना, तो वो क्या हो गए, बहुत ही ज्यादा डर गए। द ओल्डेस्ट पर्सन इन द टाउन वेंट टू लीमा बिकॉज दे वर डिस्परेट। जो ओल्डेस्ट पर्सन था इन द टाउन, वो कहाँ गया, वेंट मतलब वो का सेकंड फॉर्म वेंट है, वो गया टू लीमा, लीमा के पास, बिकॉज दे वर डिस्परेट, क्योंकि वे क्या थे, डेस्परेट थे। डेस्परेट का भी दो मीनिंग होता है, एक होता है बहुत ही ज्यादा इच्छा होना, विग डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर होना को हम डेस्परेट कहते हैं। दूसरा जो होता है वो होपलेसनेस होता है, जब कोई भी होप नहीं बची, निराशा होती है तो उसके लिए भी डेस्परेट बोला जाता है। क्यों, तो ओल्डेस्ट मतलब जो सबसे बूढ़ा व्यक्ति था, सबसे पुराना व्यक्ति था टाउन में, वो लीमा के पास गया, क्योंकि वे सब क्या थे, बहुत ही ज्यादा होपलेस थे, बहुत ही ज्यादा असहाय थे, मतलब निराशा से भरे हुए थे। प्लीज ही आस्क्ड, हिज वॉइस रफ, और उसने क्या कहा, कृपया, उस व्यक्ति ने कहा कृपया, और उसकी वॉइस कैसे थी, रफ थी यानी खुरदुरी थी। कैन यू हेल्प अस, क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो। लीमा लुक्ड एट देयर वरीड फेस, लीमा ने लुक एट मतलब किसी के तरफ देखना, तो रीमा ने देखा देयर वरीड फेस, उनके वरीड मतलब डरे हुए फेस की तरफ देखा। सी सेड यस, और उसने कहा हाँ। फॉर मेनी डेज सी वर्कड वेरी हार्ड,
और फॉर मेनी डेज, और बहुत दिनों के लिए उसने बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया, बहुत ही कठिन वर्क किया, मेहनत की। सी कलेक्टेड स्पेशल लीव्स एंड रूट्स फ्रॉम द वुड्स, और उसने जो है कलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा किया, उसने इकट्ठा किया स्पेशल मतलब एक विशेष प्रकार का लीव्स पत्ते और जड़ फ्रॉम द वुड्स, द वुड्स मतलब उसी जंगल से जहाँ वो रहते थे, तो उसी जंगल से उसने स्पेशल प्रकार के पत्ते और जड़ें इकट्ठा की। मेड अ स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग ड्रिंक, और उसने क्या बनाया, एक स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग, जो बहुत ज्यादा तेज स्मेल मतलब जिसमें बहुत ज्यादा तेज महक थी, वैसा ड्रिंक बनाया, वैसा पेय पदार्थ बनाया। एंड टोल्ड ईच फैमिली व्हाट टू डू, और प्रत्येक परिवार को उसने बताया कि क्या करना है। स्लोली द पीपल इन द टाउन स्टार्टेड टू गेट बेटर, और धीरे धीरे जो लोग थे शहर कस्बे में वो स्टार्टेड टू गेट, वो क्या हो गए, स्टार्टेड मतलब शुरू हो गए, टू गेट बेटर वो बेटर होना शुरू हो गए, मतलब वो अच्छा फील करने लगे। when the sickness was gone, और जब सिकनेस चली गई, जब वो सिकनेस मतलब बीमारी जो थी वो चली गई, was gone, the people in the town looked at लीमा differently, और जो पीपल जो लोग थे उस शहर में उस कस्बे में, वो looked at लीमा differently, और वो लीमा के तरफ अब दूसरी तरफ दूसरी तरह से देखने लगे, डिफरेंटली मतलब अलग तरीके से देखने लगे। दे सॉ दैट शी वॉज नॉट जस्ट अ स्ट्रेंज लोनली वुमन बट समवन हु हैड हेल्प्ड देम, और वे उन्होंने देखा, सी का सेकंड फॉर्म होता है सा, उन्होंने देखा दैट कि सी वॉज नॉट जस्ट अ स्ट्रेंज, वो ना केवल जस्ट मतलब केवल ना केवल एक स्ट्रेंज मतलब विचित्र थी, स्ट्रेंज मतलब अजनबी थी, विचित्र भी होता है अजनबी भी होता है, वो केवल ना केवल विचित्र और अजनबी थी, लोनली वुमेन थी, बट लेकिन समवन कोई थी जो समवन मतलब कोई हु मतलब जो समवन के लिए हु लगा है, क्योंकि समवन एक पर्सन है तो इसलिए हम कनेक्टिंग जो है वर्ड जो है हमने हु ऐड किया। अगर इसी जगह पे समवन के जगह पे कोई वस्तु होती तो हम उसको कनेक्टिंग वर्ड क्या लगाते हैं, उसको कंजक्शन हम लगाते which or that, but someone who had helped them when no one else could, but वो क्या देखने लगे उसको कि वो ना केवल एक विचित्र और अकेली महिला थी, बल्कि एक ऐसी थी, एक कोई ऐसा था जो जिसने मदद किया उनको, दे मतलब उनको, when no one else could जब कोई और नहीं कर सका। they brought her gift of fresh bread and fruit, and their kids did not hide anymore when she walked by, और वे क्या लाते थे, bring का सेकंड फॉर्म होता है brought, तो वो लाते थे हर उसके लिए गिफ्ट्स ऑफ फ्रेश फूड, किस क्या गिफ्ट लाते थे, फ्रेश ब्रेड और फ्रूट्स लाते थे। फ्रेश मतलब फ्रेश ब्रेड मतलब जो है ताजे ताजे ब्रेड रोटियां, और लाते थे फ्रूट्स फल लाते थे। एंड देयर किड्स, और उनके बच्चे डिड नॉट हाइड एनी मोर, और अब उसके बच्चे जो है और आप नहीं क्या नहीं करते थे, नहीं छुपते थे जब वो पास से गुजरती थी तो। लीमा स्टिल लिव्ड इन हर हाउस नियर द क्वाइट वुड्स, और लीमा अभी भी रहती थी अपने हाउस में, उसके छोटे से घर में जो कि उसी क्वाइट वुड्स जंगल के बगल में था। बट नाउ लेकिन अब the quiet sounds carried words of thanks and respect, लेकिन अब जो शांत साउंड्स था, शांत जो आवाजें थी, वो अब उसमें क्या होता था, कैरीड, वो कैरी कैरी मतलब ले जाना, वो क्या ले जाता था, वो कैरी करता था वर्ड्स ऑफ थैंक्स और रिस्पेक्ट, थैंक्स धन्यवाद और जो है सम्मान के वर्ड्स कैरी करता था वो जो से क्वाइट शांत आवाजें थी। She was still a woman who knew about plants and liked being quiet. She was still मतलब अभी भी, तो वो अभी भी थी ए वुमेन मतलब एक महिला जो न्यू जो जानती थी, हु मतलब जो जानती थी अबाउट प्लांट्स जो प्लांट्स के बारे में जानती थी, एंड लाइक्ड बीइंग क्वाइट, और उसको शांत बीइंग मतलब होना, तो उसको शांत होना या रहना पसंद था। बट नाउ शी वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द टाउन, और अब वो भी जो है उस शहर का हिस्सा थी, पार्ट मीन्स सब हिस्सा थी। शी वॉज नॉट जस्ट द विच बाय द वुड्स
एनीमोर। अब जो है वो नहीं, वॉज नॉट जस्ट, केवल नहीं थी द विच, मतलब वो जो अब वो नहीं थी, चुड़ैल नहीं थी जो पहले, द मतलब पहले भी बात किए गए हैं, तो वो अब वो चुड़ैल, वो ना, अब वो ना केवल चुड़ैल थी बाय द वुड्स एनीमोर, जंगल, अब केवल वो जंगल की चुड़ैल नहीं थी, बट लेकिन लीमा द हेल्पर, लेकिन अब क्या थी, लीमा द हेल्पर, मतलब लीमा जो मदद करती, मदद करने वाली थी, तो अब वो लीमा द हेल्पर बन गई थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, जैसे कि मैं हर अपने वीडियो में करती हूँ कि आपको लास्ट में एक वर्ड पूछती हूँ जिसका वर्ड मीनिंग आपको कमेंट बॉक्स में देना रहता है। तो आज का मीनिंग है सैक्रेड, सैक्रेड। आई होप कि आपको मेरी राइटिंग समझ में आ जाए। तो आज का वर्ड है सैक्रेड, और इसका इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।